जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं जाती, कवि की रोशनी वहां तक चली जाती है। ये छोटा भाई अच्छा विद्वान है, पढ़ा लिखा है, MA BEd MPhil बहुत सारी शिक्षाएं की है। मैं चाहूंगा कि 2 शब्द भागवत के ऊपर भाई लिखता है अपना खुद के, और मैं व्यास मंच की ओर से इनको इस शुभकामनाएं देता हूँ, शुभ आशीर्वाद देता हूँ कि भाई मैं ये यहाँ से मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये भाई आपको बहुत आगे तरक्की करेगा, अपने कुरुक्षेत्र का नाम रोशन करेगा। मैं वीरेंद्र जी से निवेदन करता हूँ कि मर्यादा में रहते हुए, समय की मर्यादा है, और 2 मिनट में जरूर माइक की व्यवस्था कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकली गीता के परम साक्षी बने कुरुक्षेत्र की पावन वसुंधरा को प्रणाम करता हूँ। श्री साधुराम आश्रम के महनीय महंत जी की उपस्थिति है, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। और कथा व्यास जी की उपस्थिति है, गुरुदत्त शास्त्री जी हमारे समक्ष मौजूद हैं। पिछले 5 दिनों से जो एक अविरल गंगा भगीरथी जो भगवत गीता के माध्यम से यहाँ बह रही है, आप सब निसंदेह बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज के समय में जिस विलासिता में हम फंसे रहते हैं भौतिक समाज में, ऐसे समय में इस प्रकार का श्रवण अपने आप में कर लेना भगवान श्री कृष्ण से कहीं ना कहीं परिचय हो जाता है। तो आप सब एक बार अपने सौभाग्य के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। यहाँ जो बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, वो जीवन में क्या बनेंगे वो तो उनका भविष्य तय करेगा, लेकिन वो इंसान कैसा बनेंगे वो 2 अक्टूबर तक तय हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। भगवान श्री कृष्ण पर मैंने भी कुछ छंद लिखे हैं, क्योंकि समय की सीमा है, मैं वो पढ़ करके फिर मैं आपसे विदा लूंगा। मेरी माएँ बैठी हैं, जैसा आप सब सुनती हैं, आपका आशीष मुझ बालक को चाहिए, मैं उसी की अभिलाषा लिए यहाँ पर पहुंचा हूँ। पहली 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, बात आप तक पहुंचे, सुनेगा। कि भावों का स्वर्णिम निर्माण है गीता में। वैसे तो कथा व्यास जी पिछले 5 दिनों से आपको गीता के विषय में बता ही रहे हैं, लेकिन मुझ अकिंचन बालक से लगभग 2 वर्ष पूर्व मां सरस्वती ने ये 4 पंक्तियां लिखवाई थी। यदि गीता के विषय में ठीक लिख दिया हो तो आपका मन मिले, सुनेगा। कि भावों का स्वर्णिम निर्माण है गीता में, ईश हुए इसका प्रमाण है गीता में। मन से कर्म वचन से तुम पाठन करना, सबके जीवन का कल्याण है गीता में, सबके जीवन का कल्याण है गीता में। और मैं चूंकि एक कवि हूं तो कवि की दृष्टि देखिएगा, आपका मन मिले। कि नश्वर दुनिया से निजात है गीता में, फूलों की पावन सौगात है गीता में। दुख के बादल दूर हो जाएंगे सभी, ऐसी एक उज्जवल प्रभात है गीता में, ऐसी एक उज्जवल प्रभात है गीता में। कि चहुं दिशा धरती आकाश है गीता में, कर्म रूपी दिव्य प्रकाश है गीता में। जटिल से जटिल हो शंका अगर कोई जीवन में, ऐसी हर शंका का विनाश है गीता में। बहुत सुंदर। ऐसी हर शंका का विनाश है गीता में। चूंकि मेरी माएँ बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, मैं स्वयं एक बेटी का पिता हूं, तो मुझे लगता है मुझे वो 4 पंक्तियां पढ़ देनी चाहिए, जिसके लिए मैं कुरुक्षेत्र में पिछले कुछ समय से जाना जा रहा हूं, सुनेगा। कि कोई आंसू भी आंचल में कहाँ आसान होता है, बिना खुशबू जमाने में कहाँ बागान होता है। भले दौलत ये कैसी भी जमा कर लो यहाँ, लेकिन बुआ बेटी बहन ना हो तो घर वीरान होता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बुआ बेटी बहन ना हो तो घर वीरान होता है। और मैं एक छोटी सी बेटी का पिता हूं। आखिर में 4 पंक्तियां पढ़ के मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरे पास एक 2 साल की बेटी है, और पिछले दिनों कुरुक्षेत्र में एक कवि सम्मेलन था, और ऐसे ही संख्या में बहुत सारे श्रोता बैठे थे। मैं उस कवि सम्मेलन को पढ़कर के जब घर लौटा तो अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपने पिताजी को उस कवि सम्मेलन के विषय में बता रहा था कि हमने अपनी कविताओं के विषय में उस कवि सम्मेलन को लूट लिया। तो मेरी छोटी सी बेटी वहां पर खड़ी थी, उसने आंखों के माध्यम से मुझसे जो प्रश्न किया कि पापा अच्छी बात है आप कवि सम्मेलन से तालियां ले आए, ये पैसे ले आए, लेकिन मेरे लिए क्या लाए। और आज के समय में बेटियों के लिए जो माहौल चल रहा है, कोलकाता में जो बेटी के साथ हुआ, यहाँ छोटी छोटी बेटियां बैठी हैं, एक बेटी का पिता मंच पर खड़ा होकर के बेटी की पीड़ा पढ़ रहा है। यदि बात आपको ठीक लगे मैं आपसे विदा ले रहा हूं, सुनेगा। कि गगन को छू सकूं मैं भी
क्या ये अधिकार लाए हो। कवि सम्मेलन से पापा मेरे लिए क्या लाए कि गगन को छू सकूं मैं भी, क्या ये अधिकार लाए हो। मिलेगा मान मुझको भी, क्या ये स्वीकार लाए हो। दुश्मनों से भरे इस दौर में ये मांगती पापा, हिफाजत जो करे मेरी, क्या वो तलवार लाए हो। हिफाजत जो करे मेरी। तो इस मंच के माध्यम से, इस धार्मिक मंच के माध्यम से आप सबसे ये निवेदन कर रहा हूं कि अपनी बेटियों को, अपने आंगन में खिलते उस पुष्प को, उस फूल को इतना मजबूत कीजिएगा कि समाज की कोई भी रेखा यदि उसके सपनों को छिन्न भिन्न करने का प्रयास भी करे तो वो छिन्न भिन्न ना हो सके, क्योंकि उस फूल की, उस खुशबू की हमारे समाज को बहुत बहुत जरूरत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय छोटे भाई वीरेंद्र जी का कि वो आए और अपने विचार। कैसे लगे सभी को? जोरदार ताड़ियां एक बार।